तकदीर का इत्फाक से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक इंतखाब से है। जिंदगी आपकी पैरवी करती है। यकीनन आप अपनी जिंदगी में जो भी तजर्बा करते हैं वो इसी का नतीजा है जो आपने अपनी सोच और एहसासात के जरिए दिया है। चाहे आपको ये मालूम हो कि आपने इनका मुजाहिरा किया है या नहीं, जिंदगी आपको पेश नहीं आ रही, जिंदगी आपकी पैरवी कर रही है। आपकी तकदीर आपके हाथों में है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का फैसला करेगा। आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ आपको इस चीज़ का इंतखाब करने के लिए पेश आई है जिसे आप पसंद करते हैं। ज़िंदगी एक फहरिस्त है और आप ही वो शख्स हैं जो इंतखाब करते हैं कि आप इस फहरिस्त में से क्या पसंद करते हैं। मगर क्या आप इन चीज़ों का इंतखाब कर रहे हैं जो आप पसंद करते हैं, या अपना फैसला साजी करने और बुरी चीज़ों की निशानदही करने में बेहद मसरूफ़ हैं? अगर आपकी ज़िंदगी बेहतरी से बहुत दूर है तो फिर आप दानिस्ता तौर पर तमाम बुरी अशिया की निशानदही कर रहे हैं। आपने खुद को अपनी ज़िंदगी के मकसद से हटाने के लिए खुद को ये सोचने की इजाज़त दे दी है कि ये चीज़ें बुरी हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का मकसद मोहब्बत करना है, आपकी ज़िंदगी का मकसद खुशी है। आपकी ज़िंदगी का मकसद उन चीज़ों का इंतखाब करना है जो आप पसंद करते हैं और उन चीज़ों से दूर जाना है जो आप पसंद नहीं करते, लिहाजा आप इनका इंतखाब नहीं करते। जब आप अपने ख्वाबों की गाड़ी को गली में से तेजी से गुजरते हुए देखते हैं तो जिंदगी इस कार का आपको नजारा करवा रही है। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप अपने सपनों की गाड़ी को देखते हैं कि यही सब कुछ है? क्योंकि अगर आप इस कार से मोहब्बत के सिवा कुछ भी महसूस ना करने का इंतखाब करते हैं तो आप अपने सपनों की गाड़ी को अपनी तरफ ला रहे हैं। लेकिन अगर आप हस्द और जलन महसूस करते हैं क्योंकि आपके सपनों की गाड़ी कोई और चला रहा है, तो आपने महज खुद को अपने सपनों की गाड़ी हासिल करने से दूर किया। जिंदगी ने आपके सामने गाड़ी पेश की ताकि आप इंतखाब कर सकें और आप मोहब्बत महसूस करके इसका इंतखाब करते हैं। क्या आपने ये देखा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी और के पास वो चीज़ है और आपके पास नहीं है? जिंदगी आपको हर चीज़ पेश कर रही है और अगर आप इसके लिए मोहब्बत महसूस करते हैं तो आप अपने लिए वही चीज़ ला रहे हैं। जब आप एक खुशबाश जोड़ा देखते हैं जो दीवानों की तरह मोहब्बत करते हैं और आप शिद्दत से अपनी जिंदगी में एक साथी चाहते हैं, तो जिंदगी आपके सामने एक खुशबाश जोड़ा पेश कर रही है ताकि आप इंतखाब करें। लेकिन अगर आप दुख या अकेलापन महसूस करते हैं जब आप एक खुशबाश जोड़ा देखते हैं, तो आप महज मनफियत का मुजाहिरा करते हैं और इसके जेर असर ये कहते हैं कि मैं परेशान और अकेला रहना चाहता हूँ। जो चीज़ आप चाहते हैं आपको उसके लिए मोहब्बत देना होगी। अगर आप एक भारी वजन शख्स हैं और आप गली में चलते जा रहे हैं और आपके पास से बेहतरीन जिस्म का हामिल शख्स गुजरता है, आप कैसा महसूस करते हैं? जिंदगी इंतखाब करने के लिए आपके सामने एक उम्दा जिस्म पेश कर रही है। और इसी तरह अगर आप बुरा महसूस करते हैं क्योंकि आप ऐसे जिस्म के हामिल नहीं हैं, तो आप कहते हैं कि मैं इस तरह का जिस्म नहीं चाहता, मैं एक भारी जिस्म चाहता हूँ जो मेरे पास है। अगर आप किसी तरह की बीमारी से निमट रहे हैं हालांकि आप सेहतमंद लोगों से घिरे हुए हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? जिंदगी आपके सामने सेहतमंद लोगों को पेश कर रही है ताकि आप सेहत का इंतखाब कर सकें। और इसी तरह जब आप सेहत की कमी के बारे में बुरा महसूस करने की निस्बत अपने इर्द गिर्द सेहत के लिए मोहब्बत महसूस करते हैं, तो आप अपने लिए सेहत का इंतखाब कर रहे हैं। जब आप अपने सपनों की गाड़ी, एक खुशबाश जोड़ा, उम्दा जिस्म, बच्चे, किसी शख्स में आला खसूसियात या जो कुछ भी आप चाहते हैं आप वो देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी है जितनी कि आप इन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं। तो खुश हो जाएं क्योंकि आपकी खुशी इसका इंतखाब कर रही है। जिंदगी में हर चीज खुद को आपके सामने पेश कर रही है ताकि आप उसका इंतखाब कर सकें जिसे आप पसंद करते हैं और जिसे आप पसंद नहीं करते। लेकिन सिर्फ मोहब्बत ही वो ला सकती है जिसे आप पसंद करते हैं। जिंदगी की फहरिस्त में बहुत सी ऐसी चीजें शामिल हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, लिहाजा बुरे एहसासात का मुजाहिरा करके उनका इंतखाब ना करें। किसी दूसरे शख्स का तखमीना लगाएं और सोचें कि वो बुरा है, तो आप खुद में मनफियत ले आएंगे। किसी चीज के मुतालिक हस्द या जलन महसूस करें जो किसी दूसरे शख्स के पास है, तो आप खुद में मनफियत पैदा कर रहे हैं, जबकि साथ ही साथ इस चीज को दूर कर रहे हैं जो आप शिद्दत से चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वो महज मोहब्बत से ही हासिल होता है। ये एक ऐसा मौजज़ा है जो हमेशा उन लोगों को पेश आता है जो हकीकतन मोहब्बत करते हैं। जितनी ज्यादा वो मोहब्बत करते हैं उतना ही ज्यादा वो वसूल करते हैं।